धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारी साध संगत जी, लगभग 45 वर्ष पहले की बात है। उस समय वर्तमान समय जितनी फसल नहीं होती थी, बल्कि उस वर्ष जब का यह जिक्र है, नर में कपास की फसल पिछले वर्षों से भी कम हुई थी। इसलिए उस वर्ष लंगर में ईंधन की कमी महसूस की गई थी। अतः गांव प्रेम कोटली, जिला मानसा का एक प्रेमी लाभ सिंह सतगुरु पर अत्यंत विश्वास रखने वाला और बेहद प्यारा शिष्य था। वह बाद में डेरा सच्चा सौदा दरबार में सत ब्रह्मचारी सेवादार बनकर रहा। वह दरबार को अपना घर समझने वाला, वह बेचारा जब भी सत्संग पर आता तो ईंधन की कमी को अवश्य अनुभव करता। एक दिन वह अपने गांव में ही था और सायंकाल का समय था। उसे अचानक अपने सच्चे मुर्शिद खुद खुदा सोहने सहनसा परम पिता सा सतनाम जी महाराज की यादों भरा ख्याल आया और वह अपने खेत में से कपास की बंद छटियों की गठरी बांधकर सिर पे रखकर दरबार सच्चा सौदा सरसा की तरफ चल दिया। वह रास्ते में कहीं भी नहीं रुका, बल्कि 75-80 किलोमीटर का सफर सारी रात और अगले दिन में पूरा करके दरबार में पहुंच गया। सहसा परम पिताजी उसकी उस सेवा वाली घटना पर बहुत प्रसन्न हुए। जो खुशी मालिक ने उसे दी उसको तो वही जानता है। परम पिताजी ने स्टेज से फरमाया, यदि इस गठरी को न खोला जाता तो इस ढेर में से बंद छटिया समाप्त ही नहीं होनी। सहसा जी ने कितने महान वचन किए। इन वचनों में भी मालिक का कोई राज ही था, अन्यथा पिताजी करने को क्या नहीं कर सकते। अगर चाहते तो गठरी को न खुलवाते और उस गठरी में से कितनी ही बंछटियां सेवादार निकालते रहते, वे कभी समाप्त नहीं होनी थी, क्योंकि पूर्ण फकीर का वचन था। लेकिन उस राज के बारे में सोचना हमारे लिए बुद्धिमत्ता नहीं है। हमारा यहाँ पर यह बात लिखने का तात्पर्य तो मुर्शिद की याद और उसके प्रति पैदा हुई सच्ची तड़प से है। इंसान 75-80 किलोमीटर सफर पैदल तय करता हुआ कैसे मंजिल पर पहुंचा होगा, हैरान होने की बात नहीं। सहसा जी का वचन है कि आप मालिक की तरफ एक कदम उठाओ, वह तुम्हारी ओर हजारों कदम बढ़ाएगा। क्या यह वचन इस घटना पर 100% जचता नहीं? बिल्कुल जचता है। प्रेमी को अपने मुर्शिद के प्रति सच्ची तड़प थी, इसलिए उसे एक पल के लिए भी यह विचार नहीं आया कि इतना लंबा सफर, रात्रि का समय, सिर पर बंछटियों की गठरी का भारी वजन, मैं अकेला जीव कैसे जाऊंगा? उस विश्वासी प्रेमी को उस समय अगर नजर आ रहा था तो केवल और केवल अपने प्यारे सतगुरु का मन मोह लेने वाला मिकनातीसी आकर्षण से भरपूर नूरानी चेहरा, जिसके साथ बंधा हुआ वह वहां से प्रेम डोरी से खिंचा चला आया। उसे यह भी विचार न आया कि मेरी एक गठरी से डेरा सच्चा सौदा के इतने बड़े कार्य को क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन ऐसे विचार तो बुद्धि से अत्यधिक काम लेने वालों के अंदर ही उत्पन्न होते हैं। ऐसे बुद्धि के धनी ही सच्चे सतगुरु की खुशियों से खाली रह जाते हैं। जिन्हें अपने मुर्शिद पर यकीन होता है, उनमें क्यों, किंतु, परंतु का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो फिर वह ऐसे ही होते हैं जो अपने सतगुरु यार की तरफ मुंह करके चल पड़ते हैं। आगे क्या होगा वह सतगुरु जाने, उसका काम जाने। सतगुरु कौन सा अपने शिष्य के ऐसे ख्यालों के प्रति ऐसी तड़प रखने वाले शिष्यों से बेखबर होता है। जो ऐसी तड़प से उस सतगुरु की तरफ आता है तो वह भी उसकी तरफ आ रही अति दुखदायी हवा का रुख बदल देता है। मुश्किल मार्गों, पर्वतों को हरियाले मैदानों में बदलकर रख देता है, ताकि प्रेमी का कदम जहां टिके उस स्थान से मखमल भी शर्मिंदा हो। मुर्शिद शिष्य के जीवन की परिस्थितियां ही ऐसी पैदा कर देता है कि किसी को उसकी तरफ उंगली उठाने का मौका भी नहीं मिलता। पूर्ण मुर्शिद स्वयं खुद खुदा होता है। वह चाहे तो एक बंद छटी से सारे संसार के चूल्हे तपा दे। वह तो फिर भी 200-250 छटियों की गठरी थी। जैसे महाभारत में एक स्थान पर आता है कि जब 5 पांडव और उनकी पत्नी द्रौपदी ने खाने में चावल बनाए, 5 पांडव चावल खाकर बाहर चले गए। बाद में द्रौपदी ने भी चावल खाकर खाली पतीली
एक तरफ रख दी। इतने में श्री कृष्ण भगवान जी, जिन्हें द्रौपदी सच्चे हृदय से अपना भगवान मानती थी, वहां पहुंचे। उन्होंने आते ही द्रौपदी को कहा, हमें अत्यंत भूख लगी है, भोजन है तो करवा दो। कुटिया में पकाने के लिए और राशन भी नहीं था, लेकिन अपने मालिक परमात्मा के नूर में खोई हुई द्रौपदी को ऐसा कोई विचार न आया। वह यह भूल चुकी थी कि पतीली में चावल नहीं है। उसने खाली पतीली उठाकर श्री कृष्ण भगवान जी के आगे रख दी और उनके दर्शनों में खो गई। पतीली में केवल चावलों का एक दाना ही था। कृष्ण भगवान जी ने स्वयं को ही एक चमत्कार से निवाज लिया, अर्थात श्री कृष्ण भगवान जी चावलों के एक दाने से ही पूर्ण रूप से तृप्त हो गए, यानी उनकी भूख समाप्त हो गई। अब कोई अधिक बुद्धि वाला सोचे कि चावलों के एक दाने से कोई कैसे तृप्त हो जाएगा। अगर सोचता है तो सोचता रहे, क्योंकि रूहानियत में अकल के दखल से भाव अपने आप को रूहानियत से बेदखल करने से है। जिस भावना को लेकर द्रौपदी ने श्री कृष्ण के आगे खाली पतीली, जिसमें चावलों का केवल एक ही दाना था, रखी थी, उसी भाव से प्रेमी लाभ सिंह ने बनछटियों की गठरी उठाई और डेरे में पहुंच गया। ऐसी किस्म की मुर्शिद के प्रति आशिकी ही कभी न समाप्त होने वाले नजारों का भंडार होती है। इसी प्रकार की आशिकी को लगाने और निभाने वाला इंसान अपने मुर्शिद को अंदर बाहर से पाता है। अन्य कोई तरीका सतगुरु से निरंतर प्रेम बनाए रखने का साधन नहीं हो सकता। शायद इसलिए ही अनुभव शायर दाग ने इस बारे में लिखा है, आशिकी से मिलेगा ए जाहिद, बंदगी से खुदा नहीं मिलता। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।